नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली के बाजारों में भीड़ भी लगातार देखने को मिल रही है। सदर बाजार मार्केट में जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। दिवाली के नजदीक आते ही बाजारों में अक्सर लोग खरीदारी करते हैं, मगर लोग बाजारों में जाते हैं तो भीड़ हो जाती है कि लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासन की तरफ से हर बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं, पर दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार मार्केट है। इस मार्केट में एक दिन का करोड़ों का काम होता है, पर यह दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। सदर बाजार मार्केट में पुलिस चौकी है। इस चौकी का भी आलम यह है कि पुलिस चौकी के बाहर ही अवैध पटरी लगी हुई है, पर शायद पुलिस को दिखाई नहीं देता। और इस मार्केट की बात करें तो हर दुकानदार ने पटरी पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद सड़क पर पटरी वालों का कब्जा है, जिसके कारण मार्केट में चलना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इस मार्केट में जेब कतरों का भी आतंक है। भीड़ का फायदा ये भी उठाते हैं। और इसके बाद मेन रोड 12 टूटी चौक पर तो बैटरी रिक्शा चालकों ने अपना कब्जा किया हुआ है। ये रिक्शा चालक किसी की नहीं सुनते, पूरा रास्ता इनका है। उसके बाद पार्किंग माफिया भी कम नहीं है। जहां पार्किंग नहीं वहां भी पार्किंग बनाई हुई है, और जहां पार्किंग है वहां लाइन से बाहर गाड़ी लगाते हैं, जिसके कारण पैदल चलना मुश्किल होता है। पुलिस और एमसीडी विभाग को सब पता है, पर कुछ नहीं किया जाता है। हाँ, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो कुछ देर के लिए पटरी वाले, पार्किंग वाले, बैटरी रिक्शा चालक सभी सीधे हो जाते हैं। तब तक अधिकारी चले जाते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। व्यापारी यूनियन से बात करो तो उनका कहना है कि पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस से बात करो तो वो एमसीडी को बोलते हैं कि एमसीडी के द्वारा पटरी बाजार लगाया हुआ है। एमसीडी इस मामले में कुछ बोलता है ही नहीं। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पर अपनी गलती कोई नहीं मानता है। देखिए, भीड़ तो होना स्वाभाविक है क्योंकि त्योहारों का आ रहा है, सीजन आ रहा है। मगर जिस प्रकार की पटरी है, अवैध ई रिक्शा है, उसके अलावा जो ले लिया जाए कि सड़कों पर अतिक्रम है, ये चीज़ों को लेकर काफ़ी लोगों में, व्यापारियों में रोष है। क्योंकि हालत ये हो चुकी है इस समय व्यापारी अंदर गलियां खाली पड़ी हुई हैं, बाहर रश इतना है जिससे मतलब कि हम कह ही नहीं सकते कि इतना रश है कि जिसमें चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पैदल। उसके अलावा हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से, लोकल पुलिस से, एमसीडी से, सबसे मीटिंगें हो चुकी हैं। हमने यही दरख्वास्त की है कि भाई यहाँ पर स्पेशल स्टाफ लगाया जाए, जिसमें यहाँ पर सफाई की जाए और आने वाले समय में व्यापारियों को राहत मिल सके। क्योंकि ये सीज़न बहुत समय बाद आया है, क्योंकि कोरोना में भी आपने देखा काफ़ी व्यापारियों को जिस प्रकार का नुकसान खाना पड़ा था। और ये भी है कि अब लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि काम आएगा, मगर जो व्यापारी है वो अंदर आ ही नहीं पाता। ख़रीदार कहीं पर बाहर जेब कट जाती है, किसी का मोबाइल निकल जाता है, कोई घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है, पार्किंग में जगह नहीं मिलती। ये चीज़ें आम बात हो गई है। और व्यापारी इसको लेकर एक बैठक की थी कल, जिसमें हमने निर्णय लिया था अगर सरकार और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन करेगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार या प्रशासन का ध्यान व्यापारी की समस्या के ऊपर नहीं है। चाहे हम डीएम साहब हो, एलजी साहब हो, पुलिस डीसीपी साहब हो, सबसे डीसी साहब हो, सबसे मुलाकात कर चुके हैं, सबसे ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि सदर बाज़ार के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, व्यापार ख़त्म होता जा रहा है, पटरी इतनी है जिससे व्यापार करना मुश्किल है। और यहाँ पर घंटों घंटों जिस प्रकार देखा जाए लोगों को निकलना तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारा मेन मुद्दा है। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, त्यौहार का सीज़न है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को ये है कि यहाँ पर हमेशा एक ही रोना होता है पुलिस का कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये आज से नहीं है, कई सालों से है। जबकि आप देखिए कोई रैली होती है रामलीला मैदान में या कहीं पर भी एलजी हाउस या अपना सीएम हाउस या कहीं पर भी, तो वहाँ पर स्पेशल फोर्स लगाई जाती है। या कोई मेला होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं रामलीला हो रही है या कुछ हो रहा है तो स्पेशल स्टाफ लगाया गया है। मगर यहाँ पर एक तरह से मेला ही है, ये व्यापारियों का मेला ही है। तो इतना व्यापारी जो खरीदार के लिए आ रहा है, खरीदारी के लिए आ रहा है, मगर यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ है वो भी कभी कहीं पर भेज दिया जाता है, कभी कहीं पर भेज दिया जाता है। इससे व्यापारियों में ये है कि व्यापारियों को तो मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने।
आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे 40,000 दुकानदार हैं, दुकानें हैं और 2 लाख दुकानदार उनका स्टाफ समेत आता है रोज़ का। उसके अलावा ख़रीदार वगैरह लोग अलग से आते हैं। मतलब कि उदाहरण के तौर पर ले लिए, जब 4-5 लाख लोग रोज़ का आता है, वहाँ पर पुलिसकर्मी 4-5 ही हों तो क्या सुरक्षा होगी? वो सुरक्षा तो एक तरह से दिखावा है। ये भगवान भरोसे ही चल रहे हैं हम। हमारे लिए यहाँ पर फोर्स बढ़ाई जाए, स्पेशल फोर्स बढ़ाई जाए, महिलाएं जो हैं सिविल ड्रेस में आए और जो जेंट्स पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस में रहें। जिस प्रकार जो आपराधिक घटनाएं भी घटें और जो लोग यहाँ पर रोड के बीच में पट्टी लगाए बैठे हैं उनको भी हटाया जाए। सर आपातकाल में सर जिस हिसाब की स्थिति आपातकाल में सर इमरजेंसी के अंदर सर शासन और प्रशासन क्या आप मांग करना चाहेंगे जिससे कि लोगों को जिससे देखिए, हमें डीसीपी साहब ने यही आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक का हमें समय दे दीजिए। 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद हम यहाँ पर स्पेशल फोर्स का इंतज़ाम करेंगे और यहाँ पर पूरी फोर्स आपको मिलेगी। मगर आज 15 अगस्त को भी देखिए आप कितना चिर हो गया, ना तो यहाँ कोई फोर्स है, ना कोई इंतज़ाम हुआ, ना ही किसी प्रकार का हमें लगता है कि आने वाले समय में ये होगा। क्योंकि दिवाली जितनी करीब आती जा रही है, व्यापारियों की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम नहीं होगा तो उनका माल पूरा साल भर संभालना पड़ेगा। और दूसरा, आने वाले समय में जैसे त्योहारों का, दिवाली हो गई, गुरपुरब हो गया, नया साल हो गया, क्रिसमस हो गया, यही हमारे होते हैं। जनवरी के बाद हमारा कोई काम नहीं है, जनवरी के बाद हम वैसे के वैसे खाली बैठे हुए हैं। तो ये अगर हम त्योहारों में अपने खर्चे ना निकाल पाए तो किस प्रकार हम काम कर पाएंगे। दिल्ली के अंदर क्या आप लोग व्यापारी लोग इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, हम लोग करेंगे और पक्का आगे बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। आप इतना टैक्स ले रहे हो, हमारे से 18% टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, हमें फैसिलिटी के नाम पे क्या दे रहे हो आप? मैं कहता हूँ आज हमें घर पे जाना पड़ता है तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं घर पे पहुँचने में। ट्रैफिक इतना जाम होता है यहाँ, और इतना रिक्शा करके सारी तरफ रिक्शा कर दिया है। भाई आप जो बिना लाइसेंस के रिक्शे चल रहे हैं उसको बंद करो, लेकिन जो लाइसेंस वाले रिक्शे उनको बंद करने का क्या मतलब है? तो आप बेरोजगारी और बढ़ा रहे हो। वो कहाँ जाएंगे रिक्शे वाले? और क्राइम करेंगे फिर। और ज़्यादातर जो रिक्शे वाले हैं हमारे नबी करीम के इस तरह की साइड के ज़्यादा है, उनको जो अगर आप वेला कर दोगे तो वो तो क्राइम करेंगे फिर, और क्या करेंगे? आप बसें चला रहे हो, केजरीवाल जी ने 2000 बसें चलाई। अरे जगह कहाँ है दिल्ली में, कहाँ चलाओगे आप? एक दिन के लिए, मेरे कहने से ना, एक दिन के लिए डीटीसी की बसें आधी कर दो, कहीं जाम लग जाए मुझे पकड़ लेना पूरी दिल्ली में। मगर जाम का कारण तो कुछ और भी नजर आ रहा है सदर मार्केट के अंदर। क्या जाम तो कहीं दुकानदारों की वजह से, बैटरी रिक्शे की वजह से। आप समझे नहीं। जो अगर आप सख्ती कर दो कि भाई ये चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए, सख्ती करे गवर्नमेंट, मन से करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अंदर रख लेंगे माल, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो ना है। लेकिन आप मेरी जगह जो अगर यहाँ खाली पड़ी है तो वहाँ एमसीडी आके किसी और को बिठा दे वहाँ पर मेरे सामने कि भाई हम बिठा रहे हैं, इसको लाइसेंस दे रहे हैं, तो गलत है ना। कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई लाइसेंस दे दो इनको, पटरी वालों को। तो मेरी दुकान पे जो अगर माल मैंने रखा है, मैंने इसलिए रखा है कि मेरी जगह पे कोई और कब्जा ना करके बैठ जाए यहाँ पर, इसलिए मुझे आज माल रखना पड़ रहा है बाहर। दुकानदार कोई अपनी उससे मर्जी से नहीं रख रहा है पटरी को, लेकिन उसे रखना पड़ रहा है क्योंकि उसे पता है मैं खाली छोड़ूंगा तो कोई ना कोई वहाँ बैठेगा ही बैठेगा। सर लेकिन देखा कि हम मार्केट के अंदर 20 सड़क पर सर फुटपाथ पर बैठे हुए, वहाँ दुकानदार भी नहीं है, उसको लेकर के बहुत जाम है, रस है काफ़ी, जेब कतरे भी घूम रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? देखो जी, सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी हमारे में है दुकानदारों में कि हम लोगों ने तेली वाले चले जाओ, मेट्रो का काम हो रहा है। जब आपको पता है मेट्रो का काम हो रहा है तो आप गाड़ी को वहाँ लगाओ, पार्किंग में लगाओ। ये दुकानदारों ने क्या कर रखा है, गाड़ियाँ भी सारी वहीं लगा रखी हैं, उसके बाद अपना ठेला भी वहीं लगा रखा है माल का, और उसके बाद रेडी वाला भी खड़ा हो गया बाहर। इतना बुरा हाल कर रखा है। वहाँ जाके देखो आप तेलीवाड़े में, वहाँ निकलने की जगह नहीं है, जेबें तो कटनी है। जहाँ जाम होगा वहाँ जेब कटेगी। तो प्रशासन जो है ना कहाँ तक करेगा? दुकानदारों का भी फ़र्ज बनता है कि अपनी देख के काम करें, भी सड़क खाली करें और ट्रैफिक चलवाएं, गार्ड वार्ड रखें। मैं तो सबको कहता हूँ गार्ड रखो, क्या दिक्कत है रखने में? और देखा गया है सर कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर सर इस समय बिल्कुल ही पुलिस है ना कोई सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर के क्या करेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो इनके पास स्टाफ की कमी है, इसके बाद स्टाफ ही पूरा नहीं है। आज कोई भी यहाँ पर कोई आप ये लाल किले पे कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ जाना पड़ता है। अब ये इधर रामलीला हो रही है, वहाँ जाना पड़ता है जी। वो करें क्या? ये हमारे पुलिस वाले बेचारे क्या करें बताओ? ड्यूटियाँ ऐसी लग जाती हैं। एलजी साहब का राउंड है जी, एलजी साहब का राउंड आ गया, वहाँ चले गए जी, सारा आधे से ज़्यादा प्रशासन वहाँ चला गया।
तो कहने का मतलब है जो अगर आप लोग उनकी गिनती नहीं बढ़ाओगे पुलिस सदर बाजार में नाम भारत। भारत जी, ये बताइए किस तरीके से सदर बाजार के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है? फेस्टिवल भी है क्योंकि दिवाली का त्यौहार भी है और दशहरा भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था है कुछ? आधे से ज़्यादा तो जेब कतरे आए हुए जी, और कुछ जो है बैटरी वालों ने ये विदाउट इनके नंबर प्लेट ये सब बैटरी रिक्शा पता नहीं कहाँ से आके, और ये लड़ झगड़ के एक अंदर से 8-8 10-10 लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं कुछ बोले तो। पुलिस का 50 रुपये सवारी इन्होंने ले रखे हैं सदर बाजार से पहाड़गंज तक के 50-50 रुपये सवारी वसूल रहे ये बैटरी रिक्शा वाले। पहाड़गंज यहाँ से 1 किलोमीटर की सिर्फ 50 रुपये सवारी ये लोग ले रहे हैं। पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिस वाले कदम उठाया जा रहा है? पुलिस वालों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा इधर। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाते? हादसे होते ही रहते हैं जी यहाँ पे, वो बढ़ जाती है। हादसे होते ही रहते हैं इधर। पटरी भी लगी हुई देखते हुए। पटरी अंदर लगी है, पटरी से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेन मकसद है यहाँ पे जाम खत्म होना चाहिए। जाम कैसे खत्म होगा? कोई सोल्यूशन तो सर, क्योंकि ये बैटरी रिक्शे जी, बैटरी रिक्शा अनऑथराइज बैटरी रिक्शे चल रहे हैं इधर, अनऑथराइज बैटरी रिक्शे चल रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा सदर पहाड़गंज पूरा जाम बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है रोड को। प्रोग्राम रखा गया अभी 2 बजे के बाद, अभी 2-2:30 बजे के बाद यहाँ पे रोड ब्लॉक करेंगे। देखते हुए कोई सुरक्षा नहीं है। अभी बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद, पूरा ये ब्लॉक कर देंगे रोड यहाँ से। एक बार नाम बताओ। अपना रेखा, कहाँ से आए हैं? गढ़गंगा से। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए सदर बाजार में? गढ़मुक्तेश्वर बोलो। हाँ, गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा ही बोलते हैं। क्यों आए हैं? सामान लेने आते हैं। सामान लेने। यहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा। हाँ। सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, कुछ साधन नहीं। कोई दिक्कतें हैं आप लोगों को? दिक्कत ये से जाते हैं, थक जाओ, बाहर कस नहीं मिलता जाने के लिए, मजदूरी करते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, आप लोग को लगता है कि दिल्ली पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार पब्लिक जिम्मेदार होगी, कौन होगा? सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना इसके हाँ, बारे में। सरकार को सोचना अगर चाहिए। आप लोगों के साथ कोई हादसा हो, चोरी डकैती हो या फिर कहीं एम्बुलेंस किसी को कहीं जानी हो तो फिर कैसे निकलेगी? कोई सवाल नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।